सौरभ सुमन एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले दिनों में सेट नंबर 1 और 2 का अध्ययन कर लिया है। तो चलिए आज बिना समय गवाए हम लोग सेट नंबर 3 का अध्ययन शुरू करते हैं, जो रोशन सर का बुक है उस सेट से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, से उतर छांटे। सैनागर कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यौगिक, रूढ़, योगिरूढ़, योगरूढ़। दूसरा क्वेश्चन, मृगनयनी समास है। मृगनयनी कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है मृगनयनी जो है वो कर्मधारय समास है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट करना है। यह काम करना मेरी मजबूरी है। यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो सुटेबल प्रीपोजिशन इसका होगा वो हम लोग को यहाँ फिल करना है। तो इसका सही जवाब होगा बिसाइड एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 तरफ चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त जो है वो हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा तो हटाया जा सकता है, लेकिन किनके परामर्श पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कुट से कीजिए। जैसे जैसे गठित हुआ था राज्य उस आधार पर हम लोग को सजाना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश गठित हुआ, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 पर 8 तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बात कही गई है इसकी? तो इसका सही जवाब होगा ये है अनुच्छेद 148 में। ए का थर्ड। वित्त आयोग किस में है? वित्त आयोग 280 में है, अनुच्छेद 280 में। तो ए का थर्ड, बी का 2। चलिए ऑप्शन तरफ देख लेता हूं मैं। ए का थर्ड, बी का 2, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? 9 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय रूप में मान्यता दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। जो 6% वोट प्राप्त करेगा उससे ही राजनीतिक क्षेत्रीय दल का मान्यता जो है मिलता है।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? किस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ऐसा क्या है इस अनुच्छेद में? इस अनुच्छेद में है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो इंडिया में कभी नहीं लगा है। चलिए क्वेश्चन, जो संविधान की सूची और विषय को मैच करनी है, जिसमें हम कहेंगे चतुर्थ श्रेणी में क्या है? चतुर्थ श्रेणी में है राजभाषा, एक अठड़ जो सिर्फ एक ही में है, और इसे हम लोग मिलान कर लेते हैं ऐसे। अष्टम में क्या है? अष्टम में तो भाषा है, अष्टम में भाषा है। नौवीं में भूमि सुधार है, और ये जनजातीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, संसद में शून्यकाल का समय है। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक, मतलब 12 PM से 1 PM तक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। और आर है, कथन आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो इसका सही जवाब होगा ए और आर, दोनों सही है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा गया है। तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है, क्योंकि तेल की एक छोटी बूंद जल पर क्यों फैल जाती है? क्योंकि जल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थिति एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहां पर होगा? छवि का निर्माण कहां पर होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 17, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, जिसे हिंदी में बोलेंगे। हुक्स का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति, इलास्टिक स्ट्रेन। कब लागू होगा हुक का नियम? तो हुक का नियम कब लागू हो? छोटी होती है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति जो है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेन जो है, वो छोटी होती है, तब लागू होगा। वायुयान कार्य करता है। वायुयान कार्य करता है, किस पे कार्य करता है वायुयान? तो वायुयान कार्य करता है बर्नौली के परिमेय पे। वायुयान कार्य करता है बर्नौली के परिमेय पे, बर्नौली के सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस पर प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के? तो इसका सही जवाब होगा दृष्टिपटल पर मानव नेत्र का यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। शरीर का वजन है, शरीर का वजन है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। कहां पे अधिकतम होगा वो बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ध्रुव पर अधिकतम होगा। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं? बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं? इसका सही जवाब होगा सिग्मा बंद 12 और पाई बंद 3। 23 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B12 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तरफ चलते हैं हम लोग। प्रथम निषेचक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो डाइथिल ईथर का, डाइथिल ईथर का। नमी देने वाले क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? नमी देने वाले क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वरूप मिश्रण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन स्वरूप मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा जल में नमक, जल में नमक। चलिए 27 नंबर, आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है? आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है? तो इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? H2O में, H2O। गाइनेकोमैस्टिया क्या है? गाइनेकोमैस्टिया क्या है? तो इसका सही जवाब होगा पुरुषों में स्तन का विकास। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसकी अध्ययन से संबंधित है? किसके अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स? पीडियाट्रिक्स संबंधित है शिशु रोग से। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। किनके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। 32, पिलाग्रा और स्कर्वी, सॉरी 33 में हमने पढ़ दिया। 32, मनुष्य के उपयोगी के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के लिए उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जा सकता है। इसे रासायनिक और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना ही उगाया जा सकता है, इसलिए यह बेहतर माना जा रहा है। पिलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होती है? तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो B3 और स्कर्वी किससे? विटामिन सी। सूचीवान को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं कूट की सहायता को सही उत्तर का चयन, मतलब मिलान करना है। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन का संबंध किससे है? एड्रेनालिन का संबंध है गुस्सा या डर से। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का संबंध होगा महिलाएं। इंसुलिन, इंसुलिन का ग्लूकोज और हार्मोन्स साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1 में भी थे क्वेश्चन था। तो इस अनुसार कौन सा होगा? ए का ए सही, बी का 3, बी का 3, ऑप्शन नंबर ए। 35, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा
निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? किस कर को समाप्त किया गया है? तो मूल संवर्धित कर को समाप्त किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इसका सही जवाब है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला? किस उत्पाद को जीआई टैग मिला था सबसे पहले? तो इसका सही जवाब होगा दार्जिलिंग की जो चाय है उसको सबसे पहले मिला था। गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब होगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर बी। 41 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए है अधिनियम में खाद्य के साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्र में 60% परिवार आते हैं। इसमें से जो सही है उसका हम लोग को चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा केवल एक, क्योंकि सुरक्षा प्रदान की गई। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड जो है वो राजगीर में अवस्थित नहीं है। तो कहाँ है यह? तो यह है मुंगेर में। यह है मुंगेर में। उदयपुर झील का संबंध किस जिले से है? उदयपुर झील का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही संबंध होगा पश्चिमी चंपारण। किस संबंध होगा? पश्चिमी चंपारण से है। लोटा विद्रोह कब हुआ? लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1856 में, जिसमें लोटा विद्रोह में हुआ था। जो जेल में बंद कैदी थे उन लोगों ने शुरू किया था। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। भारत का वर्तमान स्थलाकृत सुनिश्चित है। भारत का वर्तमान स्थलाकृत सुनिश्चित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टियोसीन युग में। किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को। कश्मीर घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है? लघु हिमालय के दक्षिण में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1948, 1950, 1960 या 1972। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960। शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो पक्के टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है?
गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पे, पुंचपान परियोजना गोदावरी नदी पे, जो बिल्कुल सही है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पे, और बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे। सुमेलित नहीं है तो कौन नहीं है? गांधी सागर बांध। और यही पूछा है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? किस नदी घाटी में स्थित है? तो सोन नदी घाटी में है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका सही जवाब है सोवियत संघ के सहयोग से। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? कौन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माहे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माहे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज लेमैग्रो ने। 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्फुट ज्वालामुखी है? कौन सा जो है एक अस्फुट ज्वालामुखी है? तो इसका सही जवाब होगा माउंट विसुएरा। माउंट विसुएरा, ऑप्शन नंबर बी। 59 हिंदी पत्रिका दिवस, पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? तो 30 मई को। हाल ही में फीकी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फीकी के नए अध्यक्ष कौन से नियुक्त किए गए हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या और अप्रैल 2025 तक हो गई है, कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब होगा 146.39 करोड़। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलोन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है? किस नाम से शुरू किया है? तो अमेरिका पार्टी इसके नाम से शुरू किया है अपना राजनीतिक पार्टी। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही जवाब होगा 77वां। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? किन दो राज्यों के बीच? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 82 में। चलिए 66 तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? तो असम में। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो केन और बेतवा नदी को जोड़ने की आधारशिला रखी है। 68 निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार
प्रदान किया गया है? किन्हें दिया गया है? निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रिंट सही से नहीं आया है। निदान हिंदाकियो समूह को दिया गया है, जो जापान को प्रदान किया गया। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अजय। हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? किसका परिवर्तित नाम है? तो पोर्ट ब्लेयर का, जो अंडमान का राजधानी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? किसके द्वारा संचालित किया गया? इसके सही जवाब होगा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा लॉस एंजलिस। ऑप्शन नंबर सी 74। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही? कौन विजेता रहा? तो इसका सही जवाब होगा ओडिशा वॉरियर्स क्लब, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाम भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो इसका सही जवाब होगा मैत्री 2 के नाम से स्थापित करने वाला है। हाल ही में HIV के रोकथाम के लिए लेनाका पाविर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गिलियड साइंसेज के द्वारा। वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा प्रत्यय अमृत को। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन नया सवेरा, मानव तस्करी के विरोध में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पोलो जो है वो कोर्ट पर नहीं खेला जाता है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, तिरुपति, वाराणसी, डी प्रयागराज। किस शहर को कहा जाता है? तो भुवनेश्वर को कहा जाता है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? कब सम्मानित किया गया? तो 1965 में।
निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी? तो इसका सही जवाब होगा कुषाण वंश का। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा कोकट कीकट कहा जाता था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा शासक था। इनमें से जो सही कूट है उसे को आंसर देना है। तो इसका सही जवाब होगा भारत में तो अब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही जवाब। उसका सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। और उसको देशद्रोहियों भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। 85 हो गया। अब हम लोग 86 तरफ चलेंगे। रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? किसका हाथ था रजिया बेगम को सताच्युत करने में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। 87 टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? किस क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब होगा भू राजस्व। भारत में पुर्तगाली शक्तियों को वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क जो है पुर्तगाल का दूसरा वायसराय बनकर भी भारत आया था। निम्न में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध के बाद? तो बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही जवाब होगा प्लासी का लड़ाई, जो हुआ था कब हुआ था? 1757 में। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन क्या था? कभी हम लोग ये चंपारण का टिक नहीं करेंगे ऐसे प्रश्नों में। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो रॉलॉक एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। रॉलॉक एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। रॉलॉक एक्ट कब आया था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 92। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। कौन से प्रथम संस्था थी स्थापित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा, जो है राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवादी घटना को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति जो है की घटना जो है राष्ट्रवाद को जन्म दिया। 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 95 मैथ में आ गए हैं।
जिसका हम लोग डिटेल सोल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर देंगे। फिर भी आपको मैं वो यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ। कहा गया है यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 40 तथा बाजार मूल्य 50 तथा लाभांश 10% पर कुल लाभ 880 हो तो शेयर को खरीदने के लिए कुल खर्च राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा एक शेयर का अंकित मूल्य जैसे 40 है और 10% लाभांश है, ठीक। तो शेयर का टोटल अगर हम खरीदते टाइम लाभांश जो है वो ऐड होता है। तो ऐड कहने का मतलब कैसे, तो 40 का 10% है तो 40 का ही 10% होगा ना, तो कितना हो गया, 40 4 44 44 हो गया शेयर का मूल्य। अब कह रहा है कुल खर्च राशि हम लोग को निकालना है। कुल खर्च राशि निकालने के लिए टोटल कितना है, 880। टोटल 880 रुपया खर्च है। 10% परसेंट ऊपर गया 100, कितना है मूल्य 50, एक शेयर का मूल्य 44, 44 दूना 88 20 10। तो इस प्रकार हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो 50 20 10 तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर 10,000। डिटेल सोल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा मैं इसे। सही क्रम को पूरा करें। सही क्रम को पूरा करने सिंपल सा है, 7 14 माइनस करते जा रहा है 21, तो यहाँ 28 माइनस होगा, 28 माइनस होगा तो क्या बचेगा 27। 97 97 भी सिंबल है, इसमें त्रिभुज को हम लोग को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इसी में हो गया, 9 10, एक 11 ये हुआ, एक 12 ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 12।